नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएसआरआर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बाराबंकी का नाम बाराबंकी कैसे पड़ा, इसके बारे में हमारा वीडियो है। और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता चला कि कैसे पड़ा है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। इत्तेफाक की बात है कि मुझे एक ऐसी बुक मिल गई जिसमें कि बाराबंकी का नाम बाराबंकी क्यों पड़ा है, इसके कई रीज़न हैं और कई तथ्य हैं और कई कहानियाँ। वो सारी कहानियों के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। इस वीडियो के बाद भी मैं कई वीडियो बनाऊँगा जिससे ब्लॉकों के नाम हो गए, गाँवों के नाम हो गए, क्यों पड़े हैं, इससे संबंधित मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए देखते हैं कि बाराबंकी का नाम बाराबंकी कैसे पड़ा, इसका बहुत ही सुनहरा इतिहास। बाराबंकी का नामकरण दोस्तों, काफ़ी ढूंढा मैंने यूट्यूब पे, पर मुझे मिला नहीं। और इत्तेफाक से मुझे एक बुक मिल गई, काफ़ी पुरानी थी, 90s की थी। तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और अगर मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ तो मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय तक ये रहेगी, उसे ढूंढा जा सकता है। क्योंकि मैं ढूंढ ही नहीं पाया, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा आदमी हूँ। यूट्यूब पे ढूंढने के बाद नहीं मिला। तो चलिए नामकरण के बारे में बात कर लेते हैं। लेखक ने जिला बाराबंकी का नामकरण अर्थ, व्याख्या और ऐतिहासिक और पुरातात्विक विषयों का शोध और चिंतन करके बाराबंकी के नामकरण के तथ्यात्मक इतिहास को लिपिबद्ध किया और इस इतिहास की व्याख्या को निम्नवत रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, जिला बाराबंकी शब्द पर भाषा व्याकरण की दृष्टि से ध्यान दें तो इसका संधि विच्छेद करें तो स्वयं सिद्ध होता है कि यह दो शब्दों से संयुक्त होने से बना है। बारह प्लस बंकी, बाराबंकी। इस प्रकार बारह के वारह का अर्थ बारह है, जिसमें भाषा व्याकरण दृष्टिकोण से लुप्त अंतरंग स्वर है और वर्तमान में बारह ही कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बाराबंकी भूभाग के 12 भागों में विभाजित था और एक भाग में खाइयाँ या ऊंचाई के पश्चात 12 निचला भाग पड़ता था, जो वाराह भी कहलाता था। इस प्रकार बाराबंकी की भौगोलिक प्राचीन कालीन स्थिति कुछ इस प्रकार थी। 2 खाइयाँ, ऊंचाई के मध्य निचले भूभाग को बंक भी कहा जाता था। उदाहरण जैसा सैनिक सुरक्षा है तो बंकर खोदे जाते हैं और गोल्फ है तो गोलार्ध फील्ड के पास बंक या गड्ढे बनाए जाते हैं। यह बंकर अवरोधक एवं सुरक्षा के कार्य भी करते हैं। अतः इस प्रकार बाराबंकी बाराबंक से बाराबंकी पड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्या है, अगला तर्क देखिए क्या देते हैं। जिला बाराबंकी के संबंध में एक दूसरा लेखक भी शोधपूर्ण मत जिला गजेटियर बाराबंकी में 12 फॉरेस्ट बताया गया है। ज्ञातव्य है कि बाराबंकी भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन काल से 12 वनों के कारण ही बाराबंकी से अब बाराबंकी कहते हैं। लेखक ने शोध करते इस सघन बंकों को में 12 प्रकार के वन क्षेत्र का उल्लेख किया है, जैसे सागौन के वृक्ष क्षेत्र का भाग, साखू के वृक्ष क्षेत्र का भाग, चंदन के वृक्ष क्षेत्र का भाग, आम के वृक्ष का क्षेत्र का भाग, अमल ताड़ के वृक्ष क्षेत्र का भाग, नीम के वृक्ष का क्षेत्र भाग, पीपल के वृक्ष का क्षेत्र भाग, बरगद के वृक्ष क्षेत्र, पाकड़ क्षेत्र भाग, कटहल का वृक्ष क्षेत्र भाग, कोलिय वृक्ष, महुआ का वृक्ष, इसके अतिरिक्त बबूल, बेर, ताड़, बांस, झाड़ियाँ, नागफनी आदि वनस्पतियों से आच्छादित भाग रहा है। इस प्रकार से प्राचीन काल में जंगलों वन में जानवर क्षेत्रानुसार रहते थे। उन्हें वन उपयोगी फल फूल मौसम के अनुसार क्षेत्रवार चयन एवं विचरण करने का अच्छा लगता था। अतः बाराबंकी को 12 वनों की बाराबंकी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार लेखक इतिहासकार ने शोध करके सिद्ध किया कि महाभारत रामायण पौराणिक काल में बाराबंकी क्षेत्र ऐसा ऐतिहासिक महत्व रहा है और वनों के कारण बाराबंकी का पर्यावरण और वातावरण अति महत्वपूर्ण रहा है। यही कारण है यहाँ पर सप्तऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया। ठीक है, ज्ञातव्य है कि एक पौराणिक धार्मिक मान्यता के कारण विष्णु ने राक्षस हिरण्याक्ष वस्टासुर का संहार करने हेतु 12 जंगली 12 सुकर 12 का अवतार लिया और सृष्टि को पृथ्वी पर अपनी
ढोंड पर ऊपर उठा लिया और असुर राक्षसों का छेद मार गिराया, जिसके कारण बाराबंकी से बाराबंकी पड़ा। परंतु लेखक ने शोध और चिंतन करने के पश्चात उन्हें ऐसा प्रतीत होता है विष्णु ने बारह अवतार की कल्पना मात्र ही है। उनका विचार है कि इस क्षेत्र में असुर नागवंशी सभ्यता का अंत बाराबंकी से किया गया था और यही नागवंशी सभ्यता और आर्य सभ्यता का संघर्ष हुआ था। भरपासी दूसरी सती से 14वीं सती तक पासी प्रांत बाराबंकी के मध्य शासक रहे। उन्होंने हिंदू धर्म से धर्म की रक्षा किया था। लेखक इतिहासकार का बाराबंकी पर एक शोध यह भी है कि बाराबंकी क्षेत्र केवल बाराबंकी तक सीमित नहीं था, परंतु प्राचीन काल में बाराबंकी से घाघरा, कुआनो, राप्ती अंतर्वर्ती क्षेत्र तक विस्तार था, जिसमें सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, बस्ती, बड़कर, खीरी आदि क्षेत्र भी आते थे। कुआनो नदी के बस्ती अंतर्वर्ती व पूर्ववर्ती क्षेत्र बारह छतर अर्थात बारह क्षेत्र और गोंडा के दक्षिण सुकर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता। इस प्रकार इस क्षेत्र के वनों में निर्भीक, थारू, भरपासी, खस, करवल, आर्क, गोंड आदि जनजातियां रहते थे, जो बारह का शिकार के शौकीन थे। यहाँ पाठकों को एक बात स्पष्ट करना है कि बारह सुकर और वर्तमान में ग्रामों के विचरण करने वाले सुकर बहुत अंतर है। जंगली सुकर बारह नाम से जाने जाते थे, जिसके मुख में दांत दोनों तरफ करौली की तरह लगभग 6 इंच अर्थात चंद्राकार मुड़े होते थे। उसके टोंड पर 12 अंक भी अंकन रहते थे। सामान्य सुकर से बलिष्ठ होते थे, अतः 12 अंक 12 से बाराबंकी कहा जाता है अर्थात बाराबंकी। लेखक ने बाराबंकी के ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बाराबंकी भरपासी और रावत के अनेकों किले गढ़ी थे और वे जंगलों में रहकर बारह का शिकार करते थे और उसका सेवन भी करते थे, जिसके कारण जंगलों में भरपासियों वीर बाकुरे रहने के कारण भी बंकी से बाराबंकी पड़ा। इस प्रकार जंगली क्षेत्र में वीर बाकुओं भरपासियों को निवास के कारण भरपासी बंकर बनाकर रहते थे, जिसके कारण भी बाराबंकी नाम पड़ा। लेखक ने बाराबंकी सत पर एक अध्ययन यह भी किया है कि यदि 12 को 12 अंकी कहा जाए तो स्वयं बाराबंकी उच्चारण निकलता है, अतः 12 अंकी का ही पर्यायवाची बाराबंकी है और कालांतर में साधारण बोल चाल की भाषा में बाराबंकी ही कहा जाता था। एक उदाहरण ऐसा मिलता है, कुछ लोग बाराबंकी शब्द न लिखकर बाराबंकी शब्द लिखकर भी उद्घोषित करते हैं। यह अंक और शब्द के मिश्रण की प्राचीन भाषा है। ज्ञातव्य है कि बाराबंकी का नामकरण वीर बाके भरपासी के वीर भूपे नाम पर पड़ा है, जिसकी संख्या 12 रही है और भरपासी वनों क्षेत्र में 12 भाग में विभाजित करके राजा जस के किले को सुरक्षा के लिए 12 भागों में बांट लिया था, जिसके कारण कालांतर में 12 विभाजित क्षेत्र के हिस्सेदार हुए। इस कारण भी 12 के बाराबंकी नाम पड़ा। कालांतर में ना तो 12 वन रह गए और ना ही 12 बंक रह गए। ज्ञातव्य है कि कालांतर में 12 ऊंचे भागों को समतल कर कृषि क्षेत्र हेतु भूमि तैयार कर दी गई। इस कारण तत्कालीन स्थिति वर्तमान बिल्कुल बदल गई और बाराबंकी का शहरी भाग बंक से बंकी कहलाने लगा। अब पूरा ग्रामीण और शहर बाराबंकी कहलाता है। लेखक ने एक प्रबल मत और शोध करके प्रस्तुत किया है कि मुगल काल में अकबर ने राजस्व मंत्री टोडरमल ने बाराबंकी की दोमट भूमि को अधिक उपजाऊ बताया और बाराबंकी के उपज मटर के फली में 12 दाना होने के कारण 12 अंक से बाराबंकी या 12 अंकी का अभ्यास बाराबंकी कहा जाने लगा। बाराबंकी में के मटर की खेती अवध क्षेत्र में प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रही है और बाराबंकी से ही मटर की फली निर्यात अन्य जनपदों में होता रहा है। लेखक ने बचपन में सब्जी के बाजारों में इलाहाबाद में भी सुना था, परंतु उसे पूर्ण रूप से बाराबंकी जिले की ऐतिहासिकता और भौगोलिकता संपदा के बारे में जानकारी नहीं थी। आज बाराबंकी के सर्वेक्षण करने पर 25 वर्ष पूर्व की बातें स्मरण हो रही हैं। लेखक ने इलाहाबाद सब्जी मंडी में विक्रेताओं मुंह से जोर जोर से आवाज़ लगाते सुना, ले लो बाराबंकी की मटर, लंबी हरी 12 दाने वाली मटर, हरी भरी मटर बाराबंकी की। यहाँ विस्मृत इतिहास बाराबंकी को लेकर आत्मिक सुखद हो रहा है और लेखक ने अपने नए शोध बाराबंकी का विस्मृत इतिहास में जानकारी दी है। लेखक ने अधिक पाठकों को सुखद अनुभूत होनी चाहिए।
ठीक है, ये इतिहासकार हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। इन्होंने एक चीज़ को तो नहीं माना है सत्य, सब तर्क रखे हैं जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है भैया, नमस्ते। और ऐसे इतिहास के बारे में बाराबंकी का इतिहास काफ़ी कुछ जानेंगे। नमस्कार।